अस्सलाम वालेकुम। मेटा ट्रेडर 4 क्या है? मेटा ट्रेडर 4 को किस लिए इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल के ऊपर मेटा ट्रेडर 4 को कैसे इस्तेमाल करते हैं? मेटा ट्रेडर 4 जो है एक फ्री फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। मेटा ट्रेडर 4 को MT4 भी कहते हैं और इसे मेटाकोड सॉफ्टवेयर कंपनी ने 2005 के अंदर रिलीज़ किया था और इसको हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर करेंसीज़ को बाय और सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रियल टाइम करेंसी प्राइसेस को व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डर्स को ओपन, क्लोज और ऑर्डर्स को मॉडिफाई यानी एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए मेटा ट्रेडर 4 को इस्तेमाल करते हैं। तो मेटा ट्रेडर 4 को मोबाइल पे कैसे इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले प्ले स्टोर से आपने मेटा ट्रेडर 4 को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आपके मोबाइल पे मेटा ट्रेडर 4 इंस्टॉल हो जाए तो आपने उसे ओपन करना है। जैसे ही आपने ओपन करना है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली एक डेमो अकाउंट ओपन हो जाता है। ये अकाउंट रियल नहीं होता, ये एक डेमो अकाउंट होता है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है। उसके बाद अगर आपने कोई रियल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने उसे सेटिंग के अंदर जाकर लॉगिन करना है। मैनेज अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपने प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद लॉगिन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट, यहां पर आपने जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट क्रिएट किया है उसको फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल एक्सनेस। अगर आपने एक्सनेस के साथ अपना रियल अकाउंट क्रिएट किया है तो आपने यहां से ब्रोकर को, एक्सनेस ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने लॉगिन आईडी और यूज़र नेम जो है देना है। यहाँ पर आपने अपने रियल अकाउंट की लॉगिन आईडी देनी है और यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे और अगर आपने डेमो अकाउंट ओपन करना है तो आपने ओपन अ डेमो अकाउंट पे क्लिक करना है। तो इस तरह आप एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसा कि मेटा कोड्स के साथ आप एक डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वक्त ऑलरेडी एक डेमो अकाउंट ओपन हो चुका है जो कि है 1 लाख $1 का। तो आइए देखते हैं कि मेटा ट्रेडर 4 को कैसे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली टैब जो है ये है मेटा कोड्स, जिसके अंदर करेंसी पेयर्स को दिखाया जाता है। इसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर इस्तेमाल होने वाली करेंसी पेयर्स जो हैं उनको दिखाया जा रहा है। जिस करेंसी पेयर के साथ आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं आपने उसको रहने देना है और बाकी करेंसी पेयर्स को आपने डिलीट कर देना है। कैसे डिलीट करना है? यहां से आपने सेलेक्ट ऑल कर लेना है। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह बाकी करेंसी पेयर्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे और आप अगर यूरो USD करेंसी पेयर के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सिर्फ वो रह जाएगा। और अगर बाद में आप किसी करेंसी पेयर को ऐड करना चाहते हैं तो आपने प्लस ऑप्शन पे क्लिक करके उस करेंसी पेयर को ऐड कर लेना है। तो यहाँ से आप किसी करेंसी पेयर को बाद में भी ऐड कर सकते हैं।
इस वक्त एक ही करेंसी पेयर सिलेक्ट है, यूरो यूएसडी। तो इस वक्त डेमो अकाउंट जो है वो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के साथ चल रहा है। और इस वक्त जो आपके सामने रेट्स दिखाए जा रहे हैं, ये है बिड रेट और ये है आस्क रेट। अगर हम दूसरे टैब पे क्लिक करते हैं तो ये है चार्ट। तो इस वक्त आपके सामने जो है चार्ट दिखाया जा रहा है इस करेंसी पेयर का कि मार्केट जो है वो बाय की तरफ जा रही है या मार्केट सेल की तरफ जा रही है। तो इस वक्त इसमें जो ब्लैक कैंडल है वो सेल को शो कर रही है और वाइट कैंडल जो है वो बाय को शो कर रही है। अगर इनके आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपने सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाके सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कलर्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने बाय की कैंडल जो है, जो कि वाइट कलर के अंदर है, उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, बाय बुल कैंडल को, और आपने वाइट से इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेना है। और उसके बाद सेल की कैंडल जो है जिसका कलर ब्लैक है, तो इसको आपने रेड कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे दोबारा जब चार्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त आपके सामने कैंडल्स का कलर जो होगा वो रेड और ग्रीन होगा। इसमें रेड कैंडल जो है ये सेल को शो कर रही है और ग्रीन कैंडल जो है ये बाय को शो कर रही है। यानी अगर हम इसको एनालाइज करते हैं इस चार्ट को, तो इस वक्त जो कैंडल बन रही है वो क्या है, रेड। तो यानी मार्केट जो है वो सेल ट्रेंड में है। और अगर कैंडल बनती ग्रीन तो मार्केट जो है बाय ट्रेंड में होती। यानी इस वक्त जो है मार्केट जो है वो बाय ट्रेंड के अंदर है। अगर कैंडल ग्रीन बनती है और अगर कैंडल रेड बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है इस वक्त सेल ट्रेंड में है। तो यानी अगर हम ट्रेड लगाना चाहते हैं तो हमने कैसे ट्रेड लगानी है, कि हमने ट्रेड बाय लगानी है या सेल लगानी है, तो हमने कैंडल चार्ट को देखकर ट्रेड लगानी है। क्योंकि इस वक्त जो है कैंडल जो बन रही है वो रेड है, तो हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, सेल की ट्रेड लगाएंगे। अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो हम बाय की ट्रेड लगाते। इसको आप जूम भी कर सकते हैं। और इस वक्त जो ये चार्ट है ये 5 मिनट का चार्ट दिखाया जा रहा है। इस वक्त आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा होगा यूरो यूएसडी M5, यानी 5 मिनट की एक कैंडल है। तो अगर आप इस चार्ट को M5 से तब्दील करना चाहते हैं तो आपने स्क्रीन के ऊपर फिंगर से टच करना है। तो आप इस चार्ट को M5 से यानी M15 15 मिनट्स की कैंडल्स सेट कर सकते हैं, 30 मिनट्स की कर सकते हैं, H1 यानी 1 आवर की कैंडल सेट कर सकते हैं, H4 यानी 4 आवर्स की कैंडल, और D1 से मुराद है 1 डे, W1 से मुराद है 1 वीक, और उसके बाद मंथ। यानी अगर आप एक कैंडल जो है 1 आवर की रखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, H1 को सेलेक्ट करना है। और अगर आप एक कैंडल जो है 4 आवर्स की सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने H4 पे क्लिक करना है। और अगर आप एक कैंडल जो है वो 15 मिनट्स की सिलेक्ट करना चाहते हैं तो M15 पे क्लिक करना है। और अगर आप एक कैंडल जो है 30 मिनट की करना चाहते हैं तो आपने 30 मिनट की M30 सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने स्क्रीन के ऊपर खाली टच कर देना है, तो ये ऑप्शन जो है वो गायब हो जाएगी। और अगर आप करेंसी पेयर्स का चार्ट चेंज करना चाहते हैं पेयर के लिहाज से, तो आपने यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है डॉलर, तो आपने इस पे टच करना है। तो यहाँ से आपके जितने करेंसी पेयर्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे, जब आपने उस पर क्लिक करना है तो उस करेंसी पेयर का चार्ट जो वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस वक्त एक ही करेंसी पेयर सेलेक्ट है, तो इसी वजह से यूरो यूएसडी का कैंडल चार्ट ही आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यानी इस तरह आप कैंडल चार्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं।
तो इस वक्त जो है मैंने कैंडल चार्ट जो सिलेक्ट किया यूरो यूएसडी का, ये H1 है, यानी एक कैंडल जो है 1 आवर की है। जैसे ही 1 घंटा कंप्लीट होगा तो फिर नई कैंडल बन जाएगी, यानी 1 घंटा जो है वो एक ही कैंडल बनेगी और उसके बाद 1 घंटे के बाद दूसरी कैंडल बनेगी। तो ट्रेड कैसे लगाते हैं, आपने प्लस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस वक्त आपके सामने एक आ रहा है बिड रेट और एक आ रहा है आस्क रेट, यानी बिड प्राइस और आस्क प्राइस। तो ट्रेड का साइज कैसे सेट करना है, इस वक्त साइज जो सेट है वो है 1.00, यानी स्टैंडर्ड लॉट साइज जो है वो सिलेक्ट है, लेकिन आपने ट्रेड साइज जो है वो रखना है 0.1, यानी 0.01। तो ये ट्रेड साइज जो है एक स्मॉल ट्रेड साइज है, तो बिगनर्स के लिए यही ट्रेड साइज होता है। और जब आपका अकाउंट भी छोटा हो तो उस वक्त भी ट्रेड साइज जो है यानी लॉट साइज जो है वो 0.01 रखा जाता है। अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा हो तो फिर उस हिसाब से ट्रेड साइज जो है यानी लॉट साइज जो है आप उसको बड़ा कर सकते हैं। तो ट्रेड साइज सेट करने के बाद, लॉट साइज सेट करने के बाद आपने डिसाइड करना है कि इस वक्त मैंने ट्रेड सेल की लगानी है या मैंने ट्रेड बाय की लगानी है। तो अगर आपने सेल की ट्रेड लगानी है तो आपने सेल पे क्लिक करना है, और अगर आपने बाय की ट्रेड लगानी है तो आपने बाय पे क्लिक करना है। तो इस वक्त जो मैंने ट्रेड लगाई है वो है सेल की ट्रेड है और उसका साइज जो है वो है 0.01। तो जैसे ही मार्केट मजीद सेल की तरफ जाएगी तो ये प्रॉफिट में चली जाएगी, लेकिन इस वक्त जो है ये ट्रेड जो है -0.13 यानी 0.13 सेंट जो है ये इस वक्त ट्रेड जो है वो नेगेटिव जा रही है, यानी लॉस में जा रही है। तो जैसे ही ये ट्रेड पॉजिटिव में जाएगी तो यहाँ पर जो है इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा, और जब तक ये ट्रेड नेगेटिव में रहेगी यानी लॉस में रहेगी तो उस वक्त इसका कलर जो है वो रेड रहेगा। तो अगर हम ट्रेड को मॉडिफाई करना चाहते हैं यानी उसमें चेंज लाना चाहते हैं स्टॉप लॉस के अंदर, टेक प्रॉफिट के अंदर, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ट्रेड के ऊपर थोड़ी देर के लिए फिंगर को प्रेस रखना होगा। तो हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगी, क्लोज ऑर्डर, न्यू ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर और चार्ट। तो अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम मॉडिफाई पे करेंगे। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ट्रेड के अंदर चेंज कर सकते हैं, और अगर हम ट्रेड को क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। और अगर हम नई ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, न्यू ऑर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर हम चार्ट देखना चाहते हैं तो हम चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर हम न्यू ऑर्डर एक और ट्रेड ओपन करना चाहते हैं तो हम न्यू ऑर्डर पे करेंगे। तो इस तरह हम एक और ट्रेड ओपन कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि ट्रेड साइज सेलेक्ट करना है, 0.01 या 0.02 या 0.03। छोटा ट्रेड साइज रखना है, तो मैं सेट कर रहा हूं 0.01। तो पहले मैंने ट्रेड जो है वो सेल की ओपन की थी, तो अब मैं ट्रेड जो है वो बाय की ओपन करना चाहता हूं। तो अब मैंने क्या करना है, बाय पे टच करना है, बाय पे क्लिक करना है। तो इस तरह एक बाय की ट्रेड जो है ओपन हो जाएगी। तो इस वक्त आपके सामने दो ट्रेड्स ओपन हैं। एक है बाय की ट्रेड जिसका साइज है 0.01 यानी लॉट साइज जो है वो 0.01 है, और एक ट्रेड जो है वो सेल है यानी 0.01 लॉट साइज की। तो जैसे ही मार्केट अप जाएगी तो बाय की ट्रेड जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी यानी प्रॉफिट में चली जाएगी। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है यानी डाउन जाती है तो सेल की ट्रेड जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी यानी प्रॉफिट में जाएगी। यानी जब भी मार्केट अप जाती है यानी ऊपर की तरफ जाती है तो बाय की ट्रेड पॉजिटिव होती हैं, और जब मार्केट डाउन यानी नीचे की तरफ जाती है तो उस वक्त जो है सेल की ट्रेड जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो जैसे ही कोई ट्रेड पॉजिटिव हो जाए तो उसको आपने क्लोज कैसे करना है। जैसे ये ट्रेड जो है सेल की पॉजिटिव हो चुकी है, प्रॉफिट में आ चुकी है, तो आपने इसको कैसे क्लोज करना है। अब आपने देखना है कि मैं इस ट्रेड को कितने प्रॉफिट के अंदर क्लोज करना चाहता हूं।
तो उसके लिए आपने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए टच प्रेस करना है, तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी क्लोज ऑर्डर। तो आपने क्लोज ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। तो क्लोज ऑर्डर के बाद आपने देखना है कि इस ट्रेड को मैंने किस टाइम क्लोज करना है। इस वक्त ट्रेड जो है वो दोबारा लॉस में चली गई है, तो जैसे ही ये ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी तो उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करके इस ट्रेड को क्या कर लेना है, क्लोज कर लेना है। लेकिन ये ट्रेड अभी तक लॉस में ही है, लेकिन मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। तो जैसे ही मैंने क्लोज विद लॉस 0.05 पे क्लिक करना है तो ये जो है ट्रेड जो है क्लोज हो जाएगी। तो उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेड मेरी क्लोज हुई है ये कितने प्रॉफिट या कितने लॉस में ट्रेड क्लोज हुई है। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, हिस्ट्री टैब के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर हिस्ट्री टैब। तो इस वक्त जो है मेरा टोटल जो डिपॉजिट था वो $1 लाख था, यानी डेमो अकाउंट के अंदर। उसके बाद मैंने 2 ट्रेड्स ओपन की और एक ट्रेड जो है वो मैंने लॉस के अंदर क्लोज की, यानी -0.05 सेंट के अंदर मैंने इसको क्लोज किया। तो मेरे टोटल बैलेंस से जो है टोटल डिपॉजिट से ये जो लॉस है ये कट जाएगा। तो इस वक्त मेरे सामने मौजूदा बैलेंस जो है दिखाया जा रहा है वो है 9999.95, यानी $1 लाख से 0.05 सेंट जो है वो कट जाएगा और उसके बाद मुझे मौजूदा बैलेंस जो है वो दिखाया जाएगा। मेटा ट्रेडर 4 के अंदर तीसरा टैब ट्रेड है और ट्रेड के अंदर हमें बैलेंस, इक्विटी, फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल और मार्जिन शो करवाया जाता है। और उसके अलावा हमारी जो ट्रेड्स ओपन होती हैं, चाहे बाई की हो या सेल्स की, यानी ऑल ट्रेड्स जो हैं वो ट्रेड टैब के अंदर शो हो रही होती हैं प्रॉफिट या लॉस के साथ। और ट्रेड टैब से हम नई ट्रेड जो है वो भी बाय या सेल की ओपन कर सकते हैं। ट्रेड ऑप्शन से कैसे एक नई ट्रेड जो है वो ओपन करते हैं, बिल्कुल टॉप पे राइट कॉर्नर पे प्लस पे क्लिक करना है। उसके बाद ट्रेड साइज जो है वो सिलेक्ट करना है 0.01 या जो भी आप ट्रेड साइज यानी लॉट साइज सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आपने बाय या सेल पे क्लिक करना है। अगर आप बाय की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपने बाय पे क्लिक करना है, और अगर आप सेल की ट्रेड लगाना चाहते हैं तो आपने सेल पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी ट्रेड जो है बाय या सेल की ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि ट्रेड टैब के अंदर आपकी 2 ट्रेड्स जो हैं, एक सेल की और एक बाय की ओपन होगी। अगर आपकी कोई ट्रेड पॉजिटिव हो जाती है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करके फिर उसे क्लोज विद प्रॉफिट पे क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप किसी ट्रेड को नेगेटिव में ही क्लोज करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करके और उसके बाद फिर क्लोज ऑर्डर पे क्लिक करके क्लोज विद लॉस पे दोबारा क्लिक करना है। तो इस तरह आप किसी ट्रेड को नेगेटिव में भी ट्रेड टैब से क्लोज कर सकते हैं। तो जिस वक्त आपकी कोई ट्रेड ओपन नहीं होगी तो उस वक्त ट्रेड टैब के अंदर कोई भी ट्रेड जो है वो ओपन शो नहीं होगी, सिर्फ आपको बैलेंस, इक्विटी और फ्री मार्जिन जो है वो शो करवाया जाएगा। तो जब आपने हिस्ट्री पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो आपने ट्रेडिंग की होगी एक दिन में या एक हफ्ते में या 15 दिनों में या जितना भी आप उसकी हिस्ट्री व्यू करना चाहते हैं तो इस तरह आप हिस्ट्री देख सकते हैं। और अगर आप हिस्ट्री की लिमिट जो है वो आप सेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल टॉप राइट कॉर्नर पे जो है आपने इस सिंबल पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आपने हिस्ट्री जो है टुडे आज की देखनी है, लास्ट वीक एक वीक की देखनी है, लास्ट मंथ एक मंथ की देखनी है, लास्ट 3 मंथ पिछले 3 मंथ की देखनी है। और कस्टम पीरियड के अंदर आपने 2 डेट्स जो है खुद सेट करनी है, यानी पहली डेट और आखिरी डेट आपने सेट करनी है। तो उस हिसाब से जो है आपको जो है हिस्ट्री दिखाई जाएगी कि कब
आपने कौन सी ट्रेड क्लोज की उसमें कितना प्रॉफिट हुआ और कब आपने कौन सी ट्रेड क्लोज की उसमें कितना लॉस हुआ, या आपका किस डेट से किस डेट तक या किस दिन को या किस वीक में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो इस तरह हिस्ट्री के अंदर आप ये सब कुछ देख सकते हैं। सेकंड लास्ट टैब जो है ये न्यूज़ के लिए है। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर मेटा ट्रेडर 4 जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, करेंसी पेयर्स के बारे में आपको न्यूज़ एनालिसिस न्यूज़ शो करवाता है। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यूज़ को देख सकते हैं। मेटा ट्रेडर 4 के अंदर लास्ट ऑप्शन जो है ये मैसेजिंग करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर करके साथ मैसेजिंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि मेटा ट्रेडर 4 को फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है